नमस्कार। आप देख रहे हैं वार्ता प्रभात और मैं हूं आपका होस्ट अमित। मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम संवाद में। आज का संवाद का अंक विश्व की जो वास्तविकता आज चल रही है उसके ऊपर है। यानी कि आज का विषय है ईरान युद्ध, मिडिल ईस्ट में असली खेल क्या चल रहा है, इसके बारे में पूरा विश्लेषण करेंगे। आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से युद्ध गहराता जा रहा है। इजराइल, ईरान और अमेरिका, इन तीनों शक्तियों के बीच बढ़ता टकराव अब पूरे इलाके में खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुका है। लेकिन अब सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या ये एक सामान्य सैन्य संघर्ष है या इसके पीछे भू राजनीतिक, तेल और शक्ति संतुलन का खेल चल रहा है। आज के इस संवाद के विशेष अंक में हम समझेंगे ये संघर्ष कैसे शुरू हुआ, इसके पीछे असली कारण क्या है और इसका दुनिया पर कितना असर हो सकता है। तो संघर्ष की शुरुआत कैसे हुई? मिडिल ईस्ट में तनाव नया नहीं है, जैसा कि आप जानते होंगे। तनाव जब से ये देश बने हैं तब से चलता आ रहा है, यानी कि अगर हम माने तो उससे पहले का भी है। ईरान और इजराइल के बीच दुश्मनी दशकों पुरानी है, ये सब जानते हैं। 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान खुले तौर पर इजराइल का विरोध करता आ रहा है। उसके बाद दोनों देशों के बीच सीधी लड़ाई भले ना हुई हो अब तक, लेकिन छाया युद्ध यानी शैडो वॉर लगातार चलता आ रहा है। ईरान अपने प्रॉक्सीज के द्वारा और इजराइल भी मोसाद, अपनी जो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उसके द्वारा ईरान में अस्थिरता पैदा करने की उन्होंने कोशिश की है। अब इन में क्या शामिल है? साइबर हमले, गुप्त ऑपरेशन, प्रॉक्सी समूहों का समर्थन। इजराइल का आरोप है कि ईरान मिडिल ईस्ट में अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए कई मिलिशियाओं का समर्थन करता आ रहा है, जैसे लेबनान का हिजबुल्ला, गाजा का हमास और इराक, सीरिया में कई शिया मिलिशिया। इजराइल को ईरान से डर क्यों है? इजराइल की सबसे बड़ी चिंता ईरान की परमाणु कार्यक्रम है। इजराइल और पश्चिमी देशों का आरोप है कि ईरान गुप्त रूप से न्यूक्लियर हथियार बनाने की क्षमता बढ़ा रहा है और अपनी न्यूक्लियर शक्ति को विकसित करता जा रहा है। हालांकि ईरान हमेशा कहता आ रहा है कि उसके पास कोई परमाणु शक्ति है, ना ही उसका परमाणु शक्ति बनने का कोई उद्देश्य है। लेकिन इजराइल अपने सुरक्षा के लिए इसे खतरा मानता आ रहा है। इसकी वजह पिछले कई सालों में ईरान परमाणु वैज्ञानिकों की हत्या और परमाणु ठिकानों पर हमले भी होते हुए है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार हमले के पीछे इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद का हाथ माना जा रहा है। अब इसमें अमेरिका की क्या भूमिका है, यह आपको इस पर गौर करना चाहिए। इस पूरे समीकरण में अमेरिका की भूमिका बेहद अहम है। अमेरिका दशकों से इजराइल का सबसे बड़ा सहयोगी देश रहा है। सैन्य मदद, तकनीकी सहयोग और कूटनीतिक समर्थन हमेशा अमेरिका द्वारा इजराइल को दिया जा रहा है। इन सभी मामलों में अमेरिका हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका और ईरान के रिश्ते लंबे समय से तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका ने जब से इस्लामिक क्रांति हुई है ईरान में, तब से ईरान पे सैंक्शन लगा रखे हैं। विशेष तौर पर जब अमेरिका ईरान पे बड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, इन प्रतिबंधों की वजह से ईरान की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा असर पड़ता है। लेकिन इसके बावजूद ईरान अपने क्षेत्रीय प्रभाव और सैन्य कार्यक्रम को जारी रखता है। मिडिल ईस्ट में शक्ति संतुलन, इसको समझते हैं। मिडिल ईस्ट में सिर्फ दो खिलाड़ी नहीं है। आपको लग रहा है सिर्फ ईरान और इजराइल है, नहीं।
यहाँ कई क्षेत्रीय शक्तियाँ मौजूद है, जैसे उसमें प्रमुख देशों में आता है सऊदी अरब, यूएई, तुर्की, कतर। इनसे कई देश ईरान को एक क्षेत्रीय प्रतिद्वंदी के रूप में मानते हैं। इसी वजह से कई बार इन देशों की राजनीति इजराइल के साथ अप्रत्यक्ष सहयोग ये देते हैं। 2020 में एक अब्राहम अकॉर्ड हुआ था, जिसने मिडिल ईस्ट की राजनीति को पूरी तरह से बदल दिया है। इस समझौते के बाद यूएई और बहरीन जैसे देशों ने इजराइल के साथ औपचारिक संबंध स्थापित किए हैं। इस संघर्ष का असर सिर्फ एक राजनीति तक सीमित नहीं है। मिडिल ईस्ट दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार का केंद्र है, यानी कि एनर्जी हब है। यहाँ स्थिति हार्मुज जलमग्न रूप दुनिया का सबसे बड़ा तेल मार्ग में से एक है। दुनिया के करीब 20% तेल की सप्लाई जो होती है वो इसी रास्ते से होकर गुजरती है। और अब यहाँ युद्ध बढ़ता है तो इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था भी पड़ेगा और तेल की कीमतें बढ़ेंगी और वैश्विक बाजार में अस्थिरता आएगी। क्या ये युद्ध बहुत बड़ा बन सकता है आने वाले दिनों में? सबसे बड़ा सवाल है, क्या ये संघर्ष पूरे मिडिल ईस्ट को युद्ध में धकेल सकता है या थर्ड वर्ल्ड वॉर की ओर जा रहे हैं? अगर ईरान के सहयोगी समूह जैसे हिजबुल्ला या अन्य मिलिशिया पूरी तरह युद्ध में शामिल हो जाते हैं तो संघर्ष एक क्षेत्रीय युद्ध के रूप में बदल जाएगा। इससे कोई गुरेज नहीं है किसी को। हालांकि अब तक ज़्यादातर देश सीधी लड़ाई से बचने की कोशिश करते आ रहे हैं, क्योंकि आपको पता है युद्ध में सबका नुकसान होता है। सबसे बड़ी बात, आर्थिक तौर पे देश कमज़ोर होते हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीति हमेशा से जटिल रही है, लेकिन आज जो हालात बन रहे हैं वो सिर्फ एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं है। ये शक्ति, सुरक्षा, ऊर्जा, वैश्विक राजनीति का बड़ा समीकरण है और इसकी वजह से पूरी दुनिया की नज़रें मिडिल ईस्ट पे टिकी हुई है। आप क्या सोचते हैं? क्या ये संघर्ष जल्दी खत्म होगा या मिडिल ईस्ट एक बड़े युद्ध की ओर जा सकता है? अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारी चैनल वार्ता प्रभात को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। अपनी राय हमें भेजें। आपको वार्ता प्रभात का संवाद कार्यक्रम कैसा लगता है? हम इसको और अच्छा और बेहतर कैसे बना सकते हैं? अपनी राय ज़रूर दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और अपना प्यार हमें यूं ही देते रहिए ताकि हम इस कार्यक्रम को और भी अच्छा बनाएं और अच्छे जो विषय है उनको लेकर के, उनका एनालिसिस लेकर के हम आपके साथ आए। तो मिलते हैं आपसे वार्ता प्रभात के संवाद कार्यक्रम के अगले अंक में। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। जय हिंद, जय भारत।